आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 14/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 23, 24 और 25 अध्याय। कोई कुक्रम से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अर्मोनेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। परंतु मेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसको शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उसका कुशल और भलाई कभी न चाहना। किसी एदोमी से घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तो परदेशी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हो वे यहोवा की सभा में आने पाए। छावनी के बाहर तेरी दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे, और वही दिशा फिरने को जाया करना। और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी हो, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। जैसे दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसको उसके स्वामी के हाथ न पकड़ा देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर ना करना। इसलिए इज़राइली स्त्रियों में से कोई देवदासी ना हो, और ना इज़राइल में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तो अपने किसी भी भाई को ब्याज पर ऋण देना, चाहे रुपया हो चाहे भोजन वस्तु हो। कोई वस्तु जो ब्याज पर दी जाती है उसे ब्याज पर ना देना। तो परदेशी को ब्याज पर ऋण तो दे, परंतु अपने किसी भाई को ऐसा ना करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने पर तू जा रहा है वहाँ जिस जिस काम में अपना हाथ लगाए उन सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं है। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह के वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ ना रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ खा सकता है, परंतु किसी दूसरे के खेत में हँसुआ ना लगाना। जिस पुरुष का हाल ही में विवाह हुआ हो वह सेना के साथ न जाए, और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को या उसके ऊपर के पाट को बंधक ना रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधक रखना है। यदि कोई अपने किसी इज़राइली भाई को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना। कोढ़ी की विधि के विषय में चौकस रहना, और जो कुछ लेवी याजक तुम्हें सिखाए उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसे आज्ञा मैंने उनको दी है वैसी ही करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र से निकलकर आ रहे थे तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर ना घुसना। तू बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो तो उसका बंधक अपने पास
रखे हुए ने सोना सूर्य अस्त होते होते उस बंधक को अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़ कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरा भाई में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना, यह जानकर कि वह दीन और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसको मजदूरी देना। ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेसी मनुष्य या अनाथ बालक का न्याय ना बिगाड़ना और ना किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। और उसके स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे वहाँ से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर ना लौट जाना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़े रहें, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तो अपने खेत की बारी के फल तोड़े तो उसके दाना दाना न तोड़ लेना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ, यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उसका न्याय करें तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवाकर उसके सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा ना हो कि उससे अधिक मार खिलाने वाले से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दाँवते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। जब कोई तेरे भाई संग रहते हो और उसमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसके अपनी पत्नी कर ले और उसके पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो उसे मरे हुए भाई के नाम पर ठहरे, जिससे कि उसका नाम इज़राइल में से मिट ना जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह न करना भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इज़राइल में बनाए रखने से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाएं। और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे, मुझे इस विवाह करना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इज़राइल में उस पुरुष का नाम यह पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हों और उनमें से एक अपनी थैली भांति भांति के अर्थात घटते बढ़ते बटगरे न रखना और अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटते बढ़ते नपुए ना रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे हों और धर्म के हों, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। स्मरण रख कि तू मिस्र से निकलकर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उसको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तो तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सब के पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरे भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से
मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। आमीन।